श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। पीछे से आवाज नहीं आई, आवाज एकदम ठीक है माइक का, बढ़ाना मत, कुछ मत करना, छोड़ दो। पंखा का तार खाली अंदर से जोड़ दो। तार कम है तो ऊपर से ले, और मेरे कमरे में तार बहुत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बूढ़ी माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई। आचार्य श्री से प्रार्थना करने लगी, बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। बाबा ने ऐसे थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माई जाओ। माई को लगा कि मेरे पोते को आशीर्वाद बाबा ने दिया नहीं, चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोले। जब माई बहुत रोने लगी तो बाबा तुलसी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, उनके भीतर दया करुणा की बाढ़ आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस बच्चे से बोलने के लिए बोले तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालि भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है
लगेगा तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री श्रवण बाबा, आदरणीय स्वामी श्री प्रोफेसर बाबा, आदरणीय प्रमोद बाबा, अन्य साधुचरण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ आप सबों को विदित है। गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री जनार्दन बाबा अपने पौत्र के जन्मोत्सव पर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यः विद्यते श्रेयान द्रव्यमयाति अज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो बाबा ने यहाँ पर अपने पौत्र के जन्मोत्सव पर अन्य कोई कार्यक्रम न कराकर साधु महात्माओं को बुलाकर सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और सभी यज्ञों में यह श्रेष्ठ यज्ञ है। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब हम आपका भाग्य उदय होता है तब हम आपको साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, सत्संग मिलता है। शास्त्र में आया है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। साधु संतों के दर्शन मात्र से अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। आप कहेंगे कि ऐसा कभी हुआ है क्या? श्री सद्गुरु, ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ है, हुआ है। बाबा तुलसी दुखी, उदास हो एक सरोवर के किनारे घूम रहे थे चित्रकूट में। जंगल से एक विषधर सर्प निकला। सर्प बाबा तुलसी के दर्शन करता है और जैसे ही दर्शन किया उस सर्प ने, विषधर ने तत्काल तत्क्षण दर्शन करते ही वह विषधर सर्प का वह शरीर छूट गया और तुरंत एक संत के रूप में वहां प्रकट हो गया। संत महात्मा थे,
किसी अपराध के कारण उस शरीर में चले गए थे। हाँ, अपराध के कारण। देखिए, सत्संग हम आप बहुत सुनते हैं, करते हैं। जीवन में बहुत सावधानी होनी चाहिए, और जहां असावधानी होगी वहीं आपसे मिस्टेक होगा, गलती होगी। जैसे ही गलती होगी, भूल होगी, ये जीवन बिगड़ जाएगा। आप कहेंगे हम बहुत साधन भजन करते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त बन भी गए, यदि त्रुटि हो गई तो फिर ये जीवन बिगड़ जाएगा। दर्शन करते ही सर्प देह से मुक्त हुआ, महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। बाबा तुलसी ने कहा कि हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, दर्शन दिया और मैं साप मुक्त हो गया, कोई ना कोई सेवा बताने की कृपा करें। जब उस महात्मा ने बहुत अनुनय विनय की, बहुत प्रार्थना करने लगे, तब बाबा तुलसी कहते हैं, यदि आप मेरी कोई सेवा करना ही चाहते हैं तो बस यही सेवा कर दीजिए कि मुझे केवल प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए और हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है। संत ने कहा कि बाबा, यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर कैसे दर्शन होंगे? उस संत ने कहा कि जहां आप सत्संग करते हैं, अच्छा, जहां कहीं सत्संग होता है तो सत्संग में सबसे पहले कौन आते हैं? कौन आते हैं? सबसे पहले जहां कहीं भी सत्संग होता है तो सत्संग में सबसे पहले संत हनुमंत लाल जी आते हैं। हाँ, और उस महात्मा ने बताया कि आपके सत्संग में रोज हनुमान जी आते हैं और भगवान से वही मिला सकते हैं और कोई नहीं मिला सकते। तो बाबा तुलसी कहने लगे कि हनुमान जी आते हैं, मैंने तो आज तक देखा नहीं, दर्शन किया नहीं। अच्छा, हनुमान जी ही नहीं, हनुमान जी के पीछे पीछे भगवान भी आते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, नाहम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। भगवान कहते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता, ना क्षीर सागर में रहता, तो आप कहां रहते हैं प्रभु? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नारद जी, जहां मेरे भक्तगण मेरा गुणानुवाद करते हैं, मेरा यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मैं वहीं अप्रत्यक्ष रूप में विराजता हूं। तो सत्संग हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वेद भगवान कहते हैं, ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता दियम। ए बच्चा, हॉर्न की आवाज कम करो, हॉर्न की आवाज यहां नहीं आनी चाहिए, जैसे बज रहा वैसे बजने दो, छेड़छाड़ बीच में मत करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद भगवान कहते हैं, उस परम प्रभु परमात्मा के को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग, और सत्संग कहते किसे हैं? श्रुति भगवती कहती है, सत्पुरुषा नाम संगः इति सत्संगः। सत्पुरुषों का सानिध्य, उनका संग ही सत्संग है। और वेद भगवान कहते हैं, उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले भीतर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी भक्ति कैसे करेंगे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। सूर घनेर फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहां। करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहां। सी राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां। नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी बेको प्रहलाद कहां। अभी भी परमात्मा निर्जीव खंभे में, निर्जीव पाषाण में बस रहे हैं, लेकिन उससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, और उससे प्रकट करने वाला कोई महर्षि में ही परमहंस महाराज जैसे संत तो हो। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन करताल मंजीर बजावती हैं। ये मानेगा नहीं, है सब कुछ बिगाड़ देगा, ये नहीं मानेगा बच्चा, समझ नहीं है इसको। श्री सदगुरु महाराज, मैंने जब एक बार कह दिया कि अंदर से जोड़ दो, नहीं समझ रहा। एक विकलांग बच्चा था, वो भी नहीं समझा, ये भी नहीं समझ रहा। छोड़ दो ना, ऐसे चलने दो, छोड़ दो, तुम बैठ जाओ शांति से, कोई जरूरत नहीं है, बैठो तुम साइड में, क्या होगा, थोड़ी देर गर्मी लगेगी। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, थोड़ा सा समय है, शांति से सुन लेने दो। हमें समय का ख्याल रहता है, 9:45 हो गए, गर्मी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी देर शांति से सुन लीजिए, और ये बाजे वाले को आगे मत आने दीजिए, बैठे साइड में कुर्सी लगा के चुपचाप। श्री सदगुरु महाराज, तो मैं कह रहा था, सूर घनेर फिरे कन मांगत। अनेकों सूरदास तीर्थों में भगवान का भजन गाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं और भीख मांगते हैं। संत कहते हैं कि भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है। और जब तक सूरदास जी महाराज वाला भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। करताल मंजीर बजावती हैं, माताएं बहनें मंदिर में करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन गाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं मीरा मतवारी सी चाह कहां। और जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी जैसा प्रेम, मीरा मतवारी जैसी प्रीति भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, जहां गुरुदेव का पैतृक गृह है धरहरा में, वहां पास में ही नरसिंह मंदिर है, और अभी तक वो खंभा भी वहां पे पड़ा हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि भगवान अभी भी निर्जीव खंभे में हैं, लेकिन उससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, उससे प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद तो हो। सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बाबा तुलसी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं। दो दंपत्ति सेठ सेठानी विदेश यात्रा करने गए और व्यापार भी करना था, व्यापार कर लौटे, पानी वाली शिप में लौट रहे थे। जैसे बीच समुद्र में जहाज पहुंचा, जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, कोई हाय माई कोई हाय बाप करने लगे। सेठानी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव भी रोते होंगे। सेठानी दौड़ कर गई पतिदेव के पास, तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव आकाश की ओर देख रहे हैं, और आकाश की ओर देखता हुआ प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। पत्नी कहती है अरे तुम देख नहीं रहे हो, ये जोरों की आंधी तूफान, थोड़ी ही देर में ये जहाज समुद्र में समा जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी पति के शरीर को जोर से हिलाती है और कहती है तुम बहरे हो क्या, तुम सुन नहीं रहे हो।
पति पत्नी की तरफ देखता है, कमर से कारतूस निकाला, पत्नी की खोपड़ी में सटा दिया और पत्नी कहती है कि तुम ऐसे समय में भी मजाक कर रहे हो। पति कहता तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम देखो सचमुच में बारूद भरा हुआ है और जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी भी नहीं मार सकते हो। पति ने पूछा क्यों नहीं मार सकता? पत्नी कहती है कि इसलिए तुम हमें नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पति बहुत खुश हुआ और पति प्रसन्न होता हुआ कहने लगा कि तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कभी भी हमें इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। वो सेठ परमात्मा का भक्त था, परमात्मा का भक्त था और जैसे ही आस्था विश्वास के साथ इस तरह से बोला, भगवान की ऐसी कृपा भई कि उसी समय आंधी तूफान शांत हो गया और सभी लोग किनारे लगे, अपने अपने घर को गए। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, और वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करो। बाबा कबीर कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाव है गुरु से। और हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कहते हैं इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। आप नित्य ध्यान करिए, नित्य प्रेयर करिए, नित्य सत्संग करिए, तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। वेद भगवान आगे कहते हैं सत्संग करते करते सदगुरु की पहचान होगी। और सदगुरु की पहचान कैसे करेंगे आप? तो गुरुदेव ने थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं सदगुरु। शास्त्र में आया है नित्योते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वेद भगवान आगे कहते हैं जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो उनसे युक्ति सीख कर, आजकल लोग मन ग्रंथ भक्ति करते हैं। लोग कहते हैं जो मन है सो खाओ और जो मन है सो पियो, और एक बार भगवान का नाम ले लो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रावण का नहीं हुआ, हाँ, हिरण्यकशिपु का नहीं हुआ। रावण शीश काट कर चढ़ाता था भोलेनाथ के चरण में, उसका कल्याण नहीं हुआ। तो अभी इस कलयुगी मानव का कैसे कल्याण हो जाएगा? मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी शैतानी करते हैं, और कहते हैं एक बार भगवान का नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई भी पार नहीं हो सकते। और शास्त्र में आया है कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद वाक्यम बलवत् दृढ़म अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया और उनसे युक्ति सीख कर, और जो गुरुदेव के चरण कमल रूपी जहाज पर बैठकर जो नित्य नियमित रूप से साधन भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्र कहता है कि वे गुरु भक्त एक न एक दिन निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे।
तरंती भव सागर गुरु चरणाम्बुज निधर भक्त संसाराद चिराग भव मुक्त। जो भक्त गुरु चरणाश्रित रहकर ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, वे निश्चित रूप से एक न एक दिन इस भव सागर से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। वेद भगवान कहते हैं मन ग्रंथ भक्ति मत करो, गुरु से युक्ति सीख कर साधना करो। वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। जब अभी कोई संत महापुरुष बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि जप में इतनी शक्ति है, और जप करने से क्या होता है, मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र के जपने से मन को त्राण मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। और जब किस मंत्र का करना चाहिए, भोलेनाथ से मां पार्वती पूछती हैं कि हे भोलेनाथ मंत्र कितने हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी गिनती नहीं है, महामंत्र कितने हैं? भगवान शंकर कहते हैं सप्तकोटि महामंत्राः चित्त विभ्रम कारकः। मां पार्वती व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, मां पार्वती दुखी हो गई, उदास हो गई कि 7 करोड़ महामंत्र हैं और ये सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। हाँ महादेवी, भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती पूछती हैं कि हे महादेव, ऐसा कोई महामंत्र नहीं है जिसको जपने से मन को त्राण मिले, शांति मिले, सुकून मिले? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ महादेवी, एक ऐसा महामंत्र है। भोलेनाथ ने कहा एकैव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। एक ही ऐसा महामंत्र है जिसको जपने से मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, और वह महामंत्र है 2 अक्षर वाला महामंत्र, और वह महामंत्र है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। हाँ, भगवान भोलेनाथ कह सकते थे कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, हाँ? राम राम जपो, और कुछ कह सकते थे। अच्छा, बहुत लोगों को संशय होता है, बहुत लोगों को संशय होता है कि पता नहीं गुरुदेव ने जो हम आपको दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, क्या इसी से बेड़ा पार हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि हनुमंत लाल जी ने जब समर्थ रामदास जी महाराज को दीक्षा दी थी, दीक्षा तो सेम दीक्षा, जो विधि हम आपको गुरुदेव ने बताने की कृपा की है, यही विधि, यही युक्ति, यही दीक्षा हनुमंत लाल जी ने समर्थ रामदास जी महाराज को देने की कृपा की थी। हनुमान जी ने कहा कि नारायण, बचपन का नाम उनका नारायण था, समर्थ रामदास जी, नारायण सबसे पहले मंत्र का जप करना, उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना, और आगे सूक्ष्म साधना करनी है, दृष्टि योग की साधना करना। और जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो सबसे पहले श्याम वर्ण का, हनुमान जी ने जो कहा है मैं अक्षर सा सुना रहा हूं, हनुमान जी ने जो दीक्षा में बताया है सेम हूबहू मैं आपको बता रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं कि जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो सबसे पहले श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, श्याम वर्ण का, हाँ। उसके बाद पीत वर्ण का, पीले रंग का, जैसा कि हम आपको गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, पीली नीली लाल सफेदी, हनुमान जी कहते हैं पीत वर्ण का, पीले रंग का प्रकाश दिखेगा, और अंत में श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। और उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम प्रकाश के साम्राज्य में आ गए हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और हनुमंत लाल जी ने कहा इसके बाद तुम्हें नाद योग करना है। गुरुदेव ने नादानुसंधान कहा, हनुमंत लाल जी कहते हैं कि नाद योग करना है, नाद योग, हाँ। जब नाद योग तुम करोगे तो प्रारंभ में मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसे मृदंग, मुरली, मजीरा, और हनुमान जी ने कहा कि भारी भारी कठोर नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कठोर नाद सुनाई पड़ेगा। और जब भजन करोगे, खूब जब साधना करोगे, तो अंत में तुम्हें सौम्य, हनुमान जी ने कहा सौम्य, ठीक है, लेकिन गुरुदेव ने कहा मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, हाँ, मीठी मधुर।
हनुमान जी ने कहा सौम्य, और हमारे गुरुदेव कह रहे हैं मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, बाहरी कान से नहीं, सुरत के कान से। अरे हमारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। सुरत के कान से हनुमान जी ने कहा कि जब वह सूक्ष्म नाद, वह सौम्य नाद तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगा, उसी सूक्ष्म नाद को सुनते हुए तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। यही आपका भ्रम नष्ट हो जाएगा, भ्रम समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि बाहर में जो ये राम लला का रूप देख रहे हो, राम जी का या किन्हीं भी देवी देवता का, ये उनका असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप देखना चाहते हो तो हनुमान जी कहते हैं नाद योग करो, नादानुसंधान की क्रिया करो। वेद भगवान भी कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो, दृष्टि योग। लेकिन उसके पहले मानस जप, जिनसे मानस जप होगा उन्हीं से मानस ध्यान भी होगा, जिनसे जप नहीं होगा उनसे मानस ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए सोबत जागत उठत बैठत निरंतर जप करते रहिए, चलते फिरते सोते जागते। आप कहेंगे कि सपने में कैसे होगा, सोए हुए में कैसे होगा? ये तो आश्चर्य वाली बात है, हम नींद में सो जाएंगे, जब कैसे होगा? दिन भर जिस चीज का आप चिंतन करते हैं, दिन भर आप जो करते हैं, सोए हुए में, स्वप्न में आपके साथ वही होता है। और दिन भर आप जब जप करेंगे, हाँ दिन भर आप जब जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो नींद में, स्वप्न में भी आपसे जप होगा, आपसे ध्यान होगा। और ऐसे ऐसे दुर्लभ दर्शन आपको भीतर में होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे और आप प्रसन्न हो जाएंगे कि ये दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए। हाँ, उसके लिए प्रारंभ में जप और मानस ध्यान आवश्यक है। मैं कह रहा था कि जप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि साधक भक्त मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। गुजरात की सच्ची घटना सुना रहे हैं। एक बूढ़ी माई, उसके बेटे का नाम लाल था। बेटे को ऐसे भी प्यार से लाल बोलते हैं, लाल, हाँ ऐ मेरे लाल। बेटा का नाम लाल था। वो मैया जप कर रही थी, जप करते करते उसे ख्याल आया कि वो गैया, गाय को हमने चारा नहीं डाला। बेटे से कहती है कि ऐ मेरे लाल थोड़ा चारा डाल दो। चारा डालने गया, उसी चारे में विषधर सर्प छुपा हुआ था। जैसे चारे को उठाया, विषधर सर्प ने तुरंत काट लिया, सांप ने काट लिया और लड़का वहीं पर गिर गया। मुख से झाग निकलने लगा। किसी ने देखा, माई से कहा, ए माई तू भजन कर रही है, जप कर रही है, तेरा बेटा मर गया। माई जप करती हुई उठी और गई, बेटे को गोदी में उठाती है और वहीं लेकर आती है जहां जप कर रही थी, वहीं पर लेकर आई और कपड़े बिछाकर लेटा दी। एक लोटे में गंगा जल, तुलसी का दल डाल दी और पुनः बैठकर जप करने लगी। खूब अनन्य भाव से जप कर रही है, ध्यान कर रही है। बहुत देर जप करने के बाद जब वो उठी तो गंगा जल, तुलसी का दल हाथ में लेती है और अपने बेटे के मुख पर छिड़कती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, अब तू कब तक सोएगा? उठ, जाग, जागने का समय है। बेटा नहीं जगा क्योंकि वो मर गया था। दूसरी बार फिर कहती है कि ऐ मेरे लाल, तू कब तक सोएगा? अब जागने का समय है, जाग। बेटा नहीं जगा। और तीसरी बार माई कहती है कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिए, अब जागने का समय है, उठ, जाग। और तीसरे बार जैसे ही वो माई आवाज देती है अपने बेटे को, वैसे ही उसका मरा हुआ बेटा जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए जब निरंतर सोबत जागत उठत बैठत और जो इष्ट के स्वरूप का ठीक ठीक ध्यान करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पाए। आप जो भी सदिच्छा, गलत इच्छा के बारे में नहीं कह रहा, जो भी आप सदिच्छा, अच्छे भाव करेंगे, वह सब कुछ आपको गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा। वेद भगवान आगे कहते हैं, ज्योति योग करो,
अच्छा, मानस ध्यान किस तरह से करना चाहिए? मानस ध्यान लोग करते कैसे हैं? मानस ध्यान में लोग इस तरह से ध्यान करते हैं, अपने इष्ट के स्वरूप के मूर्ति को, तस्वीर को, उनके विग्रह को देखते हैं भीतर में। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह से आप ध्यान मत कीजिए। आप कहेंगे आप कोई नई बात बताने जा रहे हैं। नहीं, मैं नई बात कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूं। आप इष्ट भगवान का ध्यान इस तरह से करें, आप यह भाव करें कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा भाव करने से क्या हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप करके तो देखिए। पूज्यपाद स्वामी रामलगन बाबा इसी इलाके के थे। हाँ, इसी इलाके के थे। वे इतने तन्मय होकर जप करते थे, इतने तन्मय होकर जप करते थे। और वे जब मानस ध्यान करने लग जाते तो जब मानस ध्यान करते थे उस समय साक्षात गुरुदेव भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और हम आप जिस तरह से वार्ता कर रहे हैं उस तरह से वे गुरुदेव भगवान से बातें करते थे। हाँ, एक कंजूस सेठ सभी संत महात्मा से पूछता कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताइए कि भगवान की सेवा पूजा में 1 रुपया भी खर्च ना हो। संत लोग कहते हैं भगवान की सेवा पूजा करोगे, रुपए तो खर्च होंगे, प्रसादी चढ़ाओगे, पुष्प अर्पण करोगे, भोग लगाओगे, पैसे तो खर्च होंगे। लेकिन एक प्रोफेसर बाबा के जैसे चतुर संत मिले, इन्होंने कहा कि भगवान की सेवा पूजा में पैसे क्यों खर्च करना? वो कैसे महाराज? संत ने कहा आंख बंद कर ध्यान में बैठ जाना, स्नान कर पवित्र आसन बिछा के ध्यान में बैठ जाना और भाव करना कि मेरे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हमें उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। क्या भाव करने में तुम्हारा रुपया खर्च होगा? वो कंजूस भक्त कहता ना महाराज 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, भाव करने में क्या खर्च होगा, जाओ। ऐसे ही करना गया, वैसे ही करने लगा। एक दिन मन में हुआ कि आज भगवान को देसी गाय का दूध भोग लगाऊंगा। मन ही मन ध्यान में बैठा है, मन ही मन दूध उठा के लाया। फिर मन में सोचने लगा इस दूध में चीनी डाल दूंगा, शक्कर, तो दूध मीठा हो जाएगा और मीठे दूध को जब भगवान ग्रहण करेंगे तो विशेष प्रसन्न होंगे। चीनी लाया, डालने लगा, चीनी अधिक डल गया। मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान इतना चीनी डल गया है, ये चीनी तो कई दिनों तक भोग प्रसादी में काम आता रहता। हाँ, कई दिनों तक काम आता। मन ही मन दौड़ कर गया रसोई में, चम्मच उठा के लाया और दूध में डले हुए चीनी को जैसे ही निकालना शुरू किया, उसके कंजूसी को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके कंजूसी को देखकर उसके सामने उसी समय तुरंत वहीं पे साक्षात भगवान प्रकट हो गए। श्री सदगुरु महाराज की। उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं भगवान और कहते हैं अरे सेठ जी, ए भक्तराज, ना तो तुमने दूध लाया था ना ही तुमने चीनी लाए थे। अरे तुम तो मन में भाव कर रहे थे और भाव करने में अधिक चीनी डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। अब ध्यान में बैठा है, मन में सोच रहा है कि मेरा कक्ष तो बंद था, कमरा, कौन बोल रहे, भीतर कौन आ गए, भीतर कौन आ गए। धीरे धीरे जैसे ही नेत्र खोलता है तो देखता क्या है, सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। चरण में पड़ गया और क्षमा मांगता हुआ कहने लगा कि हे प्रभु, न जाने में कितने जन्म का कंजूस, जब अब आपका दर्शन ही हो ही गया है तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, जैसे यहाँ बाबा करवा रहे हैं जनार्दन बाबा, सारा धन मठ मंदिर बनाने में, गरीबों की सेवा में, परोपकार में लगा दूंगा। हे प्रभु, अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। भगवान अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो मानस ध्यान इस तरह से करें कि हमारे सामने साक्षात गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। ऐसा भाव करेंगे तो अधिक देर तक अपने इष्ट भगवान के आप दर्शन कर पाएंगे। और इष्ट भगवान का जब आपको दर्शन हो जाएगा तो आप बिल्कुल दीवाने बन जाएंगे। आपका बिल्कुल हाल बिल्कुल क्या कहा जाए, पागल का सा हो जाएगा। क्योंकि स्वप्न में जापान की वो महिला यूको
शुचिता, उसने स्वप्न में दर्शन की थी और दर्शन करने के बाद तो बिल्कुल वो दीवानी हो गई, पागल जैसी हो गई और उसे इतनी बेचैनी हुई कि गुरु महाराज को ढूंढते ढूंढते कहां कहां भटकी और स्केच से वो फिगर बनाई, पिक्चर, और महात्मा को दिखाई। तो हरिद्वार ऋषिकेश के महात्मा ने कहा ये संत तो बिहार में रहते हैं। हाँ, संत बिहार में रहते हैं और वहां से यहाँ आई और गुरु महाराज के जब दर्शन की तो उसे विश्वास हो गया, इन्हीं संत के दर्शन मैंने स्वप्न में। और आपको यदि ध्यान में गुरुदेव भगवान के दर्शन हो जाए तो आपको तो ऐसा लगेगा कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा, अब मेरा उद्धार हो जाएगा, अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ये तो स्थूल साधना है, स्थूल साधना है, ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। वेद भगवान आगे कहते हैं दृष्टि योग, ज्योति योग करो। अर्जुन ने, हम आप सुन रहे थे, पाठ में सुन रहा था, हम आप सुन रहे थे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा यू शेड टू मेडिटेट ऑन हिमसेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है, कब खिलता है? ये रोम रोम कब खिलता है? जब भीतर में कुछ अनुभूति होती, भीतर में कुछ मिलता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक साधक ध्यान से उठा और बहुत उदास है, दुखी है, खिन्न मना है, उससे कुछ अटपटी बातें कहिए, वो गुस्से में आ जाएगा, क्रोध में भर जाएगा। समझ लीजिए कि ध्यान में उसे कुछ नहीं मिला है। हाँ, लेकिन एक ऐसा साधक है, ध्यान से जगा है, उसके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी, बहुत आनंदित है। आप उससे कुछ अटपटी बातें कह दीजिए, फिर भी वो प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। समझ लीजिए इसे ध्यान में बहुत कुछ मिल चुका है। हाँ, ध्यान में मिल चुका है। हम आप यह भी सुन रहे थे, यदि शैलशमं पापम, श्रुति भगवती कहती है, ध्यानात् पापानि नश्यन्ति ध्यानं मोक्षं च विन्दति ध्यानात् प्रसीदति हरिः ध्यानात् सर्व साधनम। डू यू मेडिटेट? your all sins will be destroyed. ध्यानात् पापानि नश्यन्ति यदि शैलशमं पापम। ध्यान करना कैसे है? गुरुदेव कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। वेद भगवान कहते हैं दृष्टि योग करो। दृष्टि योग की साधना कैसे करनी है? गुरुदेव कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु छलके पट गिरा निर्घत रहो। नौकते सफेद सन्मुख छलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। जैसे ही आपकी दृष्टि स्थिर होगी, ये चंचल चलायमान मन, चंचलम ही मनः प्रश्न प्रमाथि बलवत्तम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये चंचल मन के कारण साधक ठीक ठीक जब ध्यान नहीं कर पाते। गुरुदेव कहते हैं, ध्यान के समय मन इधर उधर भागता है, मन का ऐसा स्वभाव है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, जहां जहां मन भगी जाए तहां तहां ताही से तत्क्षण पेरी पेरी ले आए लगाई के दिए में अपन ध्यान में लगाना है। इस तरह से जब साधना करेंगे तभी ध्यान बनेगा। और गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि की दोनों धारों को जब एक करोगे तो सब तेजों में प्रकाश में बिंदु का दर्शन होगा और एक टक उसी बिंदु को निहारते रहो।
देखते रहो, उसे बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा। अंतः प्रवेश के लिए, अंतर में दिव्य अनुभूति के लिए वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है। और जैसे ही बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होगी। गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि योग की साधना में जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। लोग कहते हैं कि दृष्टि योग की साधना में हमें कुछ मिला नहीं, तो हम नादानुसंधान की साधना कैसे करें? गुरुदेव कहते हैं कि नादानुसंधान, नाद योग करते हुए भी साधक को प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, गुरुदेव की वाणी। हाँ, इसलिए जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, शिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे, पश्चिम दिशा को चलले बिरहिन, पांच रतन लिए थार भरे, पश्चिम दिशा को चलले बिरहिन, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। समय बहुत अधिक हो गया है, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। फिर आगे जैसा जैसी गुरु महाराज की दया होगी फिर आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। अपराह्न में भी समय से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। हरिद्वार से बुक स्टॉल आया हुआ है, जिन्हें भी संतवाणी भजनों की स्तुति प्रार्थना की पुस्तक और गुरुदेव की सुंदर सुंदर तस्वीरें आई हुई हैं, जिन्हें भी गुरुदेव की तस्वीर चाहिए। लोग घरों में जैसे तैसे फोटो को लगाकर रखते हैं, जैसे तैसे फोटो को बच्चे लोग देखते हैं, उनका संस्कार भी वैसा हो जाता है। अपने बाल गोपाल को सुसंस्कारित करना चाहते हैं तो गुरुदेव भगवान की तस्वीर को बढ़िया से सजाकर सवार कर अपने घर में लगाइए, ताकि आपके बाल गोपाल देखेंगे, दर्शन करेंगे तो उनका संस्कार बढ़िया बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। इन्होंने गुरु महाराज की बहुत अच्छी पंक्ति को परिभाषित कर रहे थे। लिखा है गुरु महाराज ने, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यार कर सदा गुरु की कही। गुरु महाराज लिखे। और संत का दर्शन से क्या होता है तो मद भक्ता पादं पराक्षि चौ सौ अस्थाना महातीर्थम सौ पवित्रम भवित्रभम। जहाँ संत महापुरुष पधारते हैं, हाथ पैर मुंह हाथ धोते हैं, वह स्थान शीघ्र ही सुपवित्र और महान तीर्थ बन जाता है। यह ये श्रवण कर रहे थे। सजनों में निवेदन करूंगा 2 बजे से ही हमारे जो भजन कीर्तन गाने वाले हैं वो आएंगे, चूंकि सबको भी जाना है, समय अनुसार ही होगा। और चूंकि अध्यक्ष महोदय ने कुछ आदेश पारित कर दिया, लेकिन अगले सत्र में केवल बाबा सबको ही प्रवचन करने की अनुमति मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जितना से जितना लाभ हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से होगा आप वो समय पर आएंगे। हाँ, और आज तो दीक्षा का कार्यक्रम करने के लिए कहते, लेकिन आज शनिवार है तो आप लोग आएंगे समय अनुसार और बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग श्रवण करेंगे। हमारे समधी साहब इनके तरफ से ज्ञान यज्ञ हो गया और कुछ द्रव्य यज्ञ भी कर रहे हैं, अर्थात भोजन, उसमें द्रव्य लगता है, इसमें भी द्रव्य लगता है। आप लोगों के लिए प्रसाद बनी हुई है, आप लोग भोजन करके ही घर को प्रस्थान करेंगे। फिर 2 बजे आप लोग देखिए, बहुत कम है लेकिन आना चाहिए।